नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ अमीशा। बहवाला की सरपंच खातूना बानो कुर्बान अली ने ग्राम पंचायत की जनता और देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि कुर्बान अली ने सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने पर धन्यवाद जताया है और इसी के साथ कहा है कि ग्राम पंचायत में जो कार्य पिछले 25 सालों से नहीं हुए वो कार्य हमने कराए हैं। वहीं जनता ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है और इसी के साथ सर्व समाज की जनता और ग्राम पंचायत से भरपूर सहयोग रहा है। हमारा जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है उसकी जो भी अधूरे कार्य है उसे हम पूरा कराएंगे। इस कार्यकाल में हमने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा से लेकर राज्य व केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम ईमानदारी से किया है। बता दें कि पंचायत के विकास कार्यों में प्रधान रेणु जाखड़ का विशेष योगदान रहा है। वही विधायक शिमला नायक ने पंचायत को बजट दिया है, लेकिन हमारा सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने 1 रुपए का बजट नहीं दिया है, जिससे हम निराश है। देखिए खास मुलाकात संवाददाता रमेश मेघवाल के साथ। नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं नई मंडी घरसाना पंचायत समिति के अंतिम छोर की ग्राम पंचायत 6ZWM बेवाला और इस पंचायत के युवा सरपंच से आज हम मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि जो सरपंच का कार्यकाल और सरपंच बनने से पहले इस ग्राम पंचायत की जनता के लिए व इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरपंच ने क्या कार्य करवाए हैं, क्योंकि इससे पूर्व में पंचायत किन कार्यों से पिछड़ी हुई थी, तमाम हम चीजें जानेंगे। और मेरे साथ मौजूद है कुर्बान अली जी। तो कुर्बान अली जी, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति, लोहड़ी व 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। हाँ, बहुत बहुत आपको भी बधाई, ग्रामवासियों को भी बधाई और देशवासियों को भी बधाई। अच्छा कुर्बान अली जी, मैं आपको 5 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जब सरपंच का चुनाव था और जनता ने आपको सरपंच की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय पंचायत में कितनी समस्याएं थी, विकास से कितनी पिछड़ी हुई पंचायत थी और क्या हालात है उस समय? सर रमेश जी, अपने सबसे ज़्यादा समस्या थी रास्तों की, खाड़ों की, पानी की ज़्यादा समस्या थी। तो इस समस्या को समाधान भी किया है और लोगों का लगभग 80% कार्य भी किया है। तो सारा से ज़्यादा जुड़ी हुई अपनी पंचायत थी रास्तों से। ठीक है। तो जो पंचायत हेडक्वार्टर है 6ZWM से, जो इधर उधर के लोग ढाणियों में, गाँव में रह रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा थी अपने रास्तों की समस्या थी। तो ग्रेवल सड़कें हमने ज़्यादातर बनाई है, लोगों की अब समस्या भी हल हो गई है और ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में आने जाने की व्यवस्था भी हो गई है। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताइए, मतलब उस समय जनता ने आपसे बहुत से वादे किए थे और क्या लगता है आज आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है? हालांकि अब तो कार्यकाल बढ़ा दिया है सरकार ने, लेकिन इस अंतिम छोर के इस कार्यकाल में क्या कुछ समझ में आ रहा है कि कितने विकास के वादों पर, जनता के इरादों पर आप खरे उतरे हो? देखो रमेश जी, हम तो ये तो जनता ही बताएगी आपको, क्योंकि हम क्या बताएं, जनता के काम किए हैं वो जनता ही बताएगी। हम अपने मुंह से क्या बताएं, वो तो आप पूछ लो किसी से जाके। काम किए हैं हमने ज़्यादा, जो 9 सम, 10 सम, 11 सम, 12 सम, हमारी जो बिछड़ी हुई पंचायत के जो चक थे उनमें सबसे ज़्यादा काम करवाए हमने और वो अब एकदम खुश हैं अपने पे। और जनता के यही वादे थे, पूरी पंचायत का यही वादा था कि अपने जो उस साइड का एरिया है उस साइड में कभी काम नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर 80% कार्य उधर ही हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जैसे सरपंच साहब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, शेड डिग्गी की या शौचालय की, या इसके अलावा जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी किस प्रकार से यहाँ पर मतलब कार्य की है? देखो साइड डिग्गी है, जो हम 50 से 55 साइड डिग्गी बनवाए हैं, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। BPL परिवार को, SC परिवार को, उनको दिलवाई हैं, वंचित परिवार थे जो। और PM आवास थे वो 125 पहले टारगेट में मिले थे हमें, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 48 और मिले हैं, उनमें से 30 के लगभग कंप्लीट है। अच्छा सरपंच साहब, जैसे अभी बात करें मतलब आपके कार्यकाल में, तो आपके कार्यकाल में विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख, सांसद, इन्होंने किस प्रकार से बजट दिया, किस प्रकार से कितना सहयोग रहा है इनका? देखो हमारे सबसे ज़्यादा प्रधान जी हैं जो, इसने हमें ज़्यादा बजट दिया है। अशोक जी जाखड़ हैं जो, बहुत हमारा साथ दिया है और हमें एक परिवार की तरह रखते हैं। और बात करें विधायक जी की, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करती है, बात भी करती है और जब भी आती है हम मान सम्मान रखते हैं उनका, और हम जाते हैं तो हमारा भी मान सम्मान रखते हैं।
ठीक है, बजट दिया है क्या उन्होंने? हाँ जी, बजट दिया उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके सांसद है यहाँ से अर्जुन राम जी मेघवाल है, उनका क्या कुछ रुझान रहा है? सब वो तो कभी कभार आते हैं, मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसी तो। वैसे बजट के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सिर्फ मुलाकात है की? मुलाकातें की है, बजट कुछ नहीं दिया। बजट के नाम पे कुछ नहीं दिया? ना कुछ नहीं दिया जी, तेल तेल ही दिया है। मतलब अर्जुन राम जी ने रेल रेल करते करते सिर्फ अनूपपुर जिले को तेल नहीं दिया, मतलब पंचायतों को भी तेल देंगे। वो सारी चीज कोई कभी शक्ल ही नहीं देखी। ग्राम वासियों को पूछ लो कि अर्जुन राम कौन है। अपने विधायक जी, अब उसको उसका पूछ लो, बच्चे बच्चे के नाम के है कि विधायक जी कौन है, कि शिमला जी नायक है। जीतने के बाद चौथी बार आ चुकी है मेरी पंचायत में। लेकिन जनता ने वोट तो अर्जुन राम मेघवाल जी को भी दिया, तभी तो यहाँ से जीता है। सर वो एक लहर के सिस्टम से जीत जाते हैं, वैसे काम की वजह से वो नहीं जीते। ठीक है, तो आप एक बार और जाके आओ, क्या अब तो आप दे दे वो बजट आपको? नहीं, बहुत बार जाए हैं, कुछ ऐसा बजट बुजट नहीं है उनके पास गोली है, वो चूसे रखो। ठीक है, इससे अच्छा है फिर अपने कोई और किसी नेता की गोली चूसे फिर तो। हाँ, सही है। क्यों कुरबान अली जी? सही है जी, सही अच्छा है। कुरबान अली जी, इसके अलावा जैसे बात करें, पंचायत के अंदर कोई ऐसी समस्या रह चुकी हो, आपको ऐसे लगता हो कि जो शेष बचा कार्यकाल है उसमें उस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे? हमारे समस्या रमेश जी थोड़ी सी कोई खाड़ों की है, एक दो की। हम अभी ये कार्यकाल सरकार ने हमें दिया है, और हम ये खाड़े बनाने का कार्य करेंगे। और एक दो खाड़े हैं हमारे, जो डाट कवरिंग के लिए जो रेता आ जाता है उसमें पानी आगे टहल तक नहीं पहुंच पाता, जो काश्तकार परेशान है थोड़ा, वो ज्यादा मांगे हैं अब। ठीक है। अच्छा कुरबान अली जी, जैसे इसके अलावा बात करें, जैसे आपका कार्यकाल सरपंचों का बढ़ा दिया है, और इससे पहले कुछ दिन पहले एक तलवार लटकी हुई थी कि कार्यकाल बढ़ेगा घटेगा, चुनाव हो क्या होगा, तो आप इस कार्यकाल बढ़ने से कितने संतुष्ट हैं? ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, ठीक है। अपने भजन लाल जी का, जो हमारा कार्यकाल बढ़ाया है। तो हमारे जो कोरोना में कार्यकाल नहीं हुआ, वो अब हम पूरा करेंगे उसको। तो मतलब आप जैसे आने वाले समय में क्या राजनीति की ये जो पगड़ी है फिर से पहनोगे, या फिर क्या कुछ मानस बना रखा है? देखो, वो एक जनता के रुझाव होती हैं जो रमेश जी, जनता का तो बढ़िया रुझान है, देखा है हमने। जनता का रुझाव है, जो जनता कहेगी वो काम होगा। अब वैसा तो है नहीं अपने जो घरी माला पहन के बैठ जाएं, चार भाई आएंगे माला पहनेंगे और चुनाव लड़ाएंगे, तो तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज तक जो कार्य करवाए हैं आपने, वो आज से 20-25 साल पहले भी नहीं हुए थे। ये आपने बड़े काम कराए हैं, तो जनता तो जैसे हम चर्चा करते हैं तो जनता तो कहती है भी कुर्बान जी सरपंच साहब ने बहुत अच्छे काम करे हैं, एक बार फिर मौका देंगे। देखो, वो आपको कह रही है तो वो तो ठीक ही कह रही है जनता को। आपकी क्या तैयारी है? देखो, जनता की तैयारी है वो। जनता तो पूरी तैयार है। आज जनता तैयार है तो हम भी तैयार हैं। मतलब जनता ने तैयारी कर ली है तो आप पहले से तैयार हो। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज और बताओ, जैसे अभी बात करें जैसे शिक्षा की, तो जैसे ये मतलब काफी पिछड़ी हुई पंचायत अपने कह सकते हैं, टिब्बा क्षेत्र की पंचायत है, काफी अंतिम छोर की ये पंचायत है, तो यहाँ पर एजुकेशन का क्या स्तर है? देखो, बिछड़ी हुई पंचायत है रमेश जी, ये आज से कोई लगभग 10 साल पहले बिछड़ी हुई थी। अभी जो इन 5 सालों में विकास हुआ है ना, सरकार की वजह से हुआ है, सरपंचों की वजह से हुआ है। सरकार ने भी, अशोक गहलोत ने हमारे बहुत ध्यान दिया है पंचायतों में, विकास के कार्य में लगा लो, चाहे अपने शिक्षा के कार्य में लगा लो, काम अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल भी अभी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टीचर है ना, ये भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, शिक्षा के माध्यम से। ये अपने जैसे बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, तो ये टाइम से आते हैं और टाइम से कराते हैं। आपके अगर क्षेत्र की बात करें तो आपके क्षेत्र के अंदर जैसे मान लो यहाँ पर नेटवर्क की कैसी सुविधा रहती है, बस साधन की कैसी, क्योंकि एक शहर से कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी है। एक तो आपने बता दिया कि रास्ते, दूसरी हो गया नेटवर्क, और फिर है बस का साधन, इसमें क्या कुछ है? देखो रमेश जी, नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क की अभी जो बीएसएनएल के जो टावर लग चुके हैं हमारे, कई जगह से रेंज भी स्टार्ट हो गई है उनकी। हमारे ये देख लो, अभी इधर बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है, इसकी रेंज स्टार्ट होने वाली है 2-4-5 दिन में। बाकी काम हो गया है, और जियो का नेटवर्क अच्छा रहता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर फिर मतलब अगर कोई जनता को जैसे कोई काम को लेकर आपसे बात करनी हो तो बढ़िया तरीके से बात हो जाती है। हाँ, बढ़िया बात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नेटवर्क रहता है जियो का। वैसे जो कोई सा एरिया है जो नेटवर्क नहीं रहता है, बाकी पंचायत में लगभग नेटवर्क रहता है। तो सरपंच साहब, अंत में जैसे आपके अभी जो वीडियो साहब है सुरेश जी मीणा, हाँ। तो मतलब उनके आने से विकास की गति में मतलब बढ़ोतरी हुई है, या किस प्रकार से सामंजस्य है? क्योंकि एक सरपंच और सेक्रेटरी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं,
और ये जब दोनों पहिए सही चलेंगे तभी विकास की जो गति बढ़ेगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो ग्राम विकास अधिकारी हैं सुरेश जी मीणा, इसके आने से काम ज़्यादा हुआ है। अच्छा स्वभाव है, जनता से अच्छी बात करते हैं और जनता का काम भी करते हैं। फ़ोन पे अगर कुछ कह दें भाई इसको साइन करके देने हैं, साइन करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत में भी आते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत में सुरेश जी मीणा टाइम टू टाइम आते हैं सेक्रेटरी साहब? हाँ जी, टाइम टू टाइम आते हैं। अच्छा, ज्यादातर क्या है कि हमारे पास शिकायतें भी आती है कि सेक्रेटरी फोन नहीं उठाते हैं, सेक्रेटरी सुनते नहीं है, सेक्रेटरी सरपंच की नहीं सुनते हैं, तो इनका तो वैसा कोई शिकायत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कभी कोई जैसे कोई पर्सनली काम से फ़ोन ना उठा पाए, कहीं ऐसी बात होती है, कभी नहीं उठा पाते फ़ोन, हम भी नहीं उठा पाते, तो वो तो एक अलग बात है। जैसे वैसी कोई बात नहीं है भाई, फ़ोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं और जनता का काम भी करते हैं। तो अंत में मतलब 26 जनवरी का पर्व बिल्कुल नजदीक है, पूरे देश की जनता इस पर्व को मनाएगी, आप किस प्रकार से मनाएंगे और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही है कि 26 जनवरी हमारा एक त्यौहार है, त्यौहार की तरह से ही मनाएंगे इनको और बहुत बढ़िया जनता को अपने 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और देशवासियों को शुभकामनाएं। शुक्रिया सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कुर्बान अली जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप हमारी पंचायत में आए, आपका स्वागत है। तो ये थे आज हमारे साथ युवा सरपंच ग्राम पंचायत 6ZWM बेवाला के सरपंच कुर्बान अली जी। कुर्बान अली जी ने कहा है कि जब जनता ने 5 साल पहले सरपंच की जिम्मेदारी सौंपी थी तब एक ही बात मन में थी कि काफी पिछड़ी हुई पंचायत है, विकास से कोसों दूर है, और वो वादे किए थे जनता से कि विकास की गति बढ़ाएंगे और जनता के जो कार्य है उन कार्यों को करवाएंगे, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया इन्होंने। 5 सालों में इन्होंने शानदार कार्य करवाए, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा से लेकर सरकार के, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को इन्होंने जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इसी की बदौलत आज गांव पंचायत जो है, उनके तमाम गांव जो है उसमें विकास कार्य हुए हैं। और आने वाले समय में सरपंच कुर्बान अली ने कहा है कि निश्चित तौर पर जो जनता है अगर चाहेगी तो एक बार फिर जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन तय ये जनता करेगी, क्योंकि 36 कौम की अगर जनता कहेगी कि आपको सरपंच बनना है तो हमें कोई परहेज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।